पहलगाम अटैक के बाद जम्मू का रघुनाथ बाज़ार जो है वो सूना पड़ा हुआ है और अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो टूरिस्ट की आवाजाही अब यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर टूरिस्ट यहाँ पर नहीं होंगे तो तमाम जो दुकानदार हैं उनका काम कैसा चलेगा। दुकानदार परेशान है क्योंकि अगर टूरिस्ट यहाँ पर नहीं होगा, हालांकि हम पहले कश्मीर की बात कर रहे थे कि कश्मीर में जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ जिसके बाद टूरिस्ट की कमी जो है वो दिखने को मिली है और तमाम दुकानदार वहाँ पर भी परेशान है। लेकिन अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो जम्मू के रघुनाथ बाज़ार में इस समय हम मौजूद हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है और अगर टूरिस्ट नहीं है तो उनका काम जो है वो नहीं चल रहा है और काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं तो कितनी दिक्कत हो रही है और अगर टूरिस्ट नहीं है तो उनका काम जो है वो कैसे चल रहा है यहाँ पर। ये है कि रघुनाथ बाज़ार में ना समझो कि ये टूरिस्ट ओरिएंटेड मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ से दर्शन करके वो सेकंड वो करते हैं कि रघुनाथ जी के टेंपल में दर्शन करेंगे, ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएंगे और शॉपिंग जो है रघुनाथ बाज़ार में करेंगे। लेकिन चूँकि पहलगाम में जो अटैक हो गया ना, उसकी वजह से ये है कि आजकल लोग पूरा एक पैकेज बना के आते थे कि पहले वैष्णो देवी दर्शन करेंगे, फिर कश्मीर में घूमेंगे, उसके वापसी पे जम्मू में एक आधा दिन रुक के ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएंगे। अब लोगों ने पिछले अगले 2-3 महीने के लिए लोगों ने यहाँ बुकिंग करवाई हुई थी और सारा पैक था, कश्मीर भी पैक था, कटरा में पूरा पैक था, वो सारी कैंसिलेशन हो गई हैं। उसकी वजह से अगर आप अभी बाज़ार में जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो ये रघुनाथ बाज़ार था, यहाँ पर रश होता था हर वक्त और हमारा तो चौंक में है और जो टूरिस्ट कंसर्न जो बिजनेस है ना, जैसे हमारा ड्राई फ्रूट का है या हैंडलूम की यहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बिज़नेस और अच्छा रश होता था। अभी ये पोजीशन है कि कोई यहाँ पे पूछने भी नहीं आता है, मतलब कि कोई टूरिस्ट है ही नहीं। अगर थोड़ी 5-10-15% क्लाइंटल है तो वो लोकल क्लाइंटल ही है। तो टूरिज़म की तरफ समझो कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, कुछ दिनों से तो बिल्कुल टूरिज़म ख़त्म हो गया जब से वो अटैक हुआ है। तो उससे ये है कि गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो जम्मू में है या कश्मीर में है, वहाँ पे एक अच्छा सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि जो बाहर से अपनी फैमिली के साथ आता है, बच्चों के साथ आता है, वो सेफ़ फील करे। क्योंकि अभी एक साइकोलॉजिकल डर बैठ गया है कि अगर हम जम्मू में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पे क्या कितना टेररिज्म है, वहाँ पे क्या है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जम्मू तो बिल्कुल सेफ़ है। कश्मीर में भी ये एक वारदात हो गई तो हो गई, वो भी ISI और पाकिस्तान का पीछे से हाथ था। उन्होंने ये चीज़ प्लान करके पूरी रैकी करके उन्होंने ये चीज़ की थी। तो इसमें यह है कि अब कश्मीर वाले भी लोग बड़े परेशान हैं, उनको समझो कि काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। जो पिछले 6-7 साल से जो गवर्नमेंट ने मेहनत की थी, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी लाई थी और यहाँ पे इतना टूरिज़म था, पिछले 2-3 साल इतने अच्छे लगे थे, वो लोगों ने इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, वो समझो कि अब सारा लॉस पे चला जाएगा। और हमारा वैसे बिज़नेस बड़ा पेरिशेबल है ये गुड्स का, तो हमें भी ये चिंता है कि पता नहीं अब क्या आने वाले दिनों में टूरिस्ट आएगा या नहीं तो हमारा स्टॉक तो पड़ा ऐसे रह जाएगा। अब उम्मीद जो है अमरनाथ जी की यात्रा पे उम्मीद है कि तब तक ये नॉर्मल हो जाए ताकि वो यात्रा अच्छी लगे और उसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी। बहुत ही बुरे हालात है जी इस समय, बहुत बुरे हालात। काम बिल्कुल नहीं है, सुबह आते हैं 9 बजे खोलते हैं, शाम को 9 बजे तक बैठते हैं, पता नहीं बोनी होनी है कि नहीं होनी है। बहुत हालात जो काम के बहुत बुरे हैं इस समय, खर्चे निकालना मुश्किल हो गए हैं। जो रेंट की दुकानें हैं उनका रेंट नहीं निकल रहा है इस समय, कि ये सब जो हुआ है कश्मीर की वजह से हुआ है। लोग कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में टूरिज़्म अब कम हो गया है पहलगाम अटैक के बाद, लेकिन जम्मू में भी क्या इस समय चल रहा है? देखो कश्मीर में आज भी टूरिस्ट जा रहे हैं, लेकिन जम्मू में कोई नहीं आ रहा। जम्मू में बिल्कुल ख़त्म हो गया जम्मू जी। जम्मू में बिल्कुल काम नहीं है इस समय। क्या कदम उठाना चाहिए सरकार? कदम बस यही है, यहाँ जो भी करना है जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर लड़नी है करनी है जंग तो करो,
नहीं करनी है तो ख़त्म करो। ये रोज़ रोज़ का जो मैसेज जो न्यूज़ जो बार बार दिखा रहे हैं उसकी वजह से घर से कोई नहीं निकल रहा। देखो हालात इस समय ऐसे बने हुए हैं, कोई भी बंदा जो है घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और जिसके पास 4 पैसे हैं वो बोलता है घर में रखो, पता नहीं कब हालात ख़राब हो जाएं। अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो कहाँ से खाना है। अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, क्या लगता है वहाँ तक ये हालात स्थिर होंगे कि? अगर यही हालात रहे तो अमरनाथ यात्रा भी मुश्किल ही चलेगी। कौन आएगा? देखो ना, जैसे वो पूछ के मार रहे हैं कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। अमरनाथ में तो टोटली हिंदू जाएगा, मुसलमान तो कोई नहीं जाता, टोटली हिंदू जाते हैं। तो हिंदू कौन आएगा घर से? कौन जाएगा? मौत के मुंह में कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। मौत से किसको डर नहीं लगता? हर किसी को लगता है। इसकी वजह से काम में बहुत असर पड़ा है, बहुत नुकसान हो रहा है हम लोगों का। हम तो मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी करना है जल्दी करो। टूरिस्ट भी नहीं आ रहा, लोकल भी नहीं आ रहा, कश्मीर वाले भी नहीं आ रहे, ज़ीरो काम है। शाम को कल बोनी की थी 8:30 बजे। क्या लगता है कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी ये उसका असर देखने को मिल रहा है पहलगाम अटैक का? पहलगाम अटैक से पहले भी जम्मू ज़ीरो था, तो पहलगाम अटैक के बाद तो माइनस हो गया, क्योंकि जितना भी टूरिस्ट आ रहा था वो कश्मीरी जा रहा है। गवर्नमेंट ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं कश्मीर को प्रमोट करने के लिए, जम्मू को प्रमोट करने के लिए, तो ना मोदी साहब ने कुछ किया, तो फारूक साहब से और अब्दुल्ला साहब से तो हम उम्मीद भी कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी जिस हालात में जम्मू वालों को रखा हुआ है, और बीजेपी ने उससे भी बदतर बना दिया जम्मू वालों को। जम्मू के हालात बुरे बना चुके हैं। जम्मू ख़त्म हो चुका है, हालात बुरे नहीं, जम्मू ख़त्म हो चुका है। जो ट्रेन जानी थी अब तो हाल्ट कर दिया, लेकिन जिस दिन ट्रेन चली जाएगी उस दिन जम्मू और ख़त्म हो जाएगा। पहले टूरिस्ट पूरा एक प्री प्लान बनाकर टूर के लिए निकलते थे, लेकिन अब वो डर के माहौल के बाद वो प्लान भी ख़त्म हो चुका है। उनकी सारी की सारी बुकिंग्स कैंसिल हैं, और जो हालात जंग के बने हुए हैं, इस हालत में तो कोई घर से निकलेगा भी नहीं। हम टूरिस्ट को बोलेंगे, हम खुद नहीं निकलेंगे, हम टूरिस्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जम्मू में टूरिस्ट आएगा। तो इस वक्त तो जम्मू में खाने के लाले पड़े हैं, तो दुकान तो आके ज़रूर खोलते हैं हम, लेकिन उम्मीद कोई लेके नहीं आते कि दिन में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। रघुनाथ बाज़ार के तमाम जितने भी शॉपकीपर हैं वो परेशान हैं, अपना दुखड़ा वो उन्होंने आपको सुनाया है, और उन्होंने बताया है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में भी टूरिस्ट की कमी है, टूरिस्ट डरे हुए हैं, और जम्मू में भी अब ये दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ आप रघुनाथ बाज़ार की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आपको दिखते थे, कई सारा लंबा रश आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन अब जो है हालात यहाँ पर कैसे बने हुए हैं, बिल्कुल खाली जम्मू का रघुनाथ बाज़ार आपको बाज़ार यहाँ पर देखने को मिलता है, और काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो दुकानदार हैं, जिन्होंने रेंट पे दुकानें ली हुई हैं, जिन्होंने स्टॉक जो है इकट्ठा करके रखा है, अगर वो बिकेगा नहीं, टूरिस्ट नहीं आएगा, अगर खाने पीने का सामान जो है वो बिकेगा नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ पर दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ेगा। फिलहाल एक खास रिपोर्ट आपके लिए हमने आप तक पहुँचाई है। तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें। फिलहाल आप देखते रहे हिमालयन मेल, मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।